subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. कंप्लीट कर दिया थे। ठीक है, अब आराम से इसको देखते हैं कैसा। ऑडियो ऑफ कर लीजिए। देखिए होता क्या है, आपने हैड टू के दो मतलब देखे थे। पहला आपने देखा था कि मुझे मान लो कि खाना पकाना पड़ा, अगर मैं ये बोलूँ तो ये हैड टू होता था। एक मिनट, जैसे कि इसकी इंग्लिश होती थी कि आई हैड टू कुक फूड। ऑडियो ऑफ कर लीजिए। दूसरा एक और इसका मतलब था, मुझे खाना पकाना था। इसको भी हम हैड टू में कहते थे कि आई हैड टू कुक फूड। ऑडियो ऑफ कर लीजिए, समझिए बात को, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, तो ये देखिए दो मतलब देखिए, आई हैड टू कुक फूड, खाना पकाना पड़ा। इट मीन्स कि एक मजबूरी टाइप दिख रही है कि पकाना ही पड़ा यार, पता नहीं और कोई नहीं था, मुझे पकाना पड़ा, ऐसी फीलिंग आ रही है। और इसमें खाना पकाना था मतलब कि जैसे मुझे कल शॉपिंग करने जाना था, कपड़े धोने थे, वैसे एक और मेरी ड्यूटी थी। वो ड्यूटी क्या थी? खाना पकाना था। मानेंगे नहीं आप ऑडियो? व्हाट इज गोइंग ऑन? अपर्णा ऑडियो ऑफ कीजिए तो। ऑडियो ऑफ है, ठीक। देखिए ये हो गया। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जैसे हम किसी को बोलते हैं यार मुझे खाना पकाना पड़ता था। जैसे आपको याद है यूज टू वाली फीलिंग की, मैं वहाँ जाया करता था, तो हम कैसे इंग्लिश में बोलते थे? आई यूज टू गो देयर। तो कई बार हमें कहना पड़ता है यार मुझे खाना पकाना पड़ता था, उन दिनों की बात है, मुझे खाना पकाना पड़ता था। इसको भी हैड टू कहता, इसे भी ऐसे बोल सकते हो कि आई हैड टू कुक फूड, ऐसे बोल सकते हो। ऐसे आपने बोला कि जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे खाना पकाना पड़ता था, तो कैसे बोलोगे कि व्हेन आई वॉज इन क्लास 10th मुझे खाना पकाना पड़ता था, आई हैड टू कुक फूड। आप ऐसे भी कह सकते हो इसको। तो हैड टू के इतने फायदे हैं गाइस। तो ये हैड टू बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है? मान के चले? ठीक है। अच्छा, कई बार किसी किसी ग्रामर में ऐसा भी होता है बट चलता नहीं है। जैसे कि किसी ने बोला यूज्ड टू। यूज्ड टू क्या होता है कि मैं क्रिकेट खेला करता था। इसकी इंग्लिश क्या होती है कि आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ऐसा है। तो इसकी हिंदी हो गई कि मैं क्रिकेट खेला करता था। कई बार होता है कि आपने बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था या पड़ा करता था। किसी ने ऐसी हिंदी बना दी, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा करता था, मतलब कि जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था वैसे खेलना पड़ा करता था। अब बोले यार अब इसकी इंग्लिश कैसे बोले? तो ग्रामर कहता है कि आप ऐसे बोलिए, आई हैड टू प्ले क्रिकेट। आप आराम से ऐसे बोल सकते हैं और यही चलता है। लेकिन अगर किसी के मुंह से ऐसे निकल गया कि मैं तो ऐसे बोलूंगा कि सब्जेक्ट यहां लगा दिया यूज टू और यहां लगा दिया हैव टू और प्लस, मतलब यहां ये हैव लगाया और यहाँ टू का जो वर्ब का बेस फॉर्म है, जो इन्फिनेटिव है, ये लगाया और एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। कहने का मतलब है कि यूज टू के बगल में हैव टू आ गया, यूँ समझ लो। तो आप ऐसे भी कह सकते थे कि आई यूज टू हैव टू प्ले क्रिकेट। मतलब यूज टू भी बोला, यूज टू से पास्ट दिखाया आदत, और उसमें मजबूरी कैसे दिखाई? हैव टू से दिखाई। बट ये स्पोकन में उतना नहीं चलता है, बट ये करेक्ट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आजकल क्या चलता है? हैड टू चलता है सबके लिए। मैं खेला करता था तब भी, मतलब सॉरी, खेलना पड़ता था, खेलता था, खेलना पड़ा या खेलना था, तीनों मीनिंग के लिए हैड टू चलता है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा लिखा आ जाए तो आप क्या समझोगे? मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, बताना कि शी यूज टू हैव टू वेयर
ओनली साड़ी, तो क्या इसका मतलब समझा जाएगा? कोई उसे बता? साड़ी पहनना से पड़ता पहले वो साड़ी साड़ी पहनना पड़ता है पड़ता ना? था। तो देखो, तो यूज टू से तो पास्ट की आदत हो गई कि पास्ट है, और इस हैव टू से वहां पर एक मजबूरी, डेली रूटीन, मजबूरी भी झलक गई। तो शी यूज टू, जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलता कि शी यूज टू और सीधा मैं हैव टू हटा करके यहाँ वेयर कर देता, शी यूज टू वेयर ओनली साड़ी, तो इसका क्या मतलब होता? वो साड़ी पहना वो करती साड़ी पहले पहनती थी, तो यहाँ पर वो साड़ी पहना करती थी और यहाँ उसे साड़ी पहनना पहनना पड़ता था। है ना? ये एक हैव टू लगते वो मजबूरी दिख जाती है। तो ये अंग्रेजी आप बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि लोग नहीं बोलते, अब लोग इसकी जगह रिफ्लेक्स करके क्या बोलते हैं? शी हैड टू से काम चलाते हैं कि शी हैड टू वेयर ओनली साड़ी। एक ऑडियो बंद कीजिए। तो अब हैड टू के तो 3 मतलब निकल गए फिर तो। हैड टू का मतलब साड़ी पहनना था, साड़ी पहनना पड़ा और साड़ी पहनना पड़ता था, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। रंजित, आपका ऑडियो आज खराब जा रहा है, बंद कर लीजिए। हाँ, ठीक है। तो अब गाइस बात को समझिए, आप चाहो तो ये बोल सकते हो। तो एक और सेंटेंस देखिए, पूरा एकदम क्लियर कर लीजिए क्या डिफरेंस है। अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि दे यूज टू हैव टू पास their time by playing cards, क्या इसका कुछ मतलब निकल रहा है? उसे कार्ड्स खेलकर अपना टाइम पास करना पड़ता था, और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि दे यूज टू पास their time by playing cards, अब भी कुछ मतलब निकल रहा होगा। हाँ, वो कार्ड खेलते थे, यानी कि वो टाइम पास किया करते थे कार्ड खेलकर, और ऊपर उन्हें कार्ड खेलकर टाइम पास करना पड़ता था। तो एक हैव टू कहाँ कहाँ लग सकता है, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूज टू के साथ भी आप क्या कह रहे हो? नजर आनी बंद हो गई, अभी स्क्रीन आपकी नजर आनी बंद हो गई। स्क्रीन इज फ्रीज। हाँ जी सर, पोज हो गई सर स्क्रीन तो आ रही है ना, वो ना लिखा हुआ नहीं आता सर। अभी कर देते हैं दोबारा। सर मेरे में तो स्क्रीन ही नहीं आ रही। कर रहे स्क्रीन तो आ रही है, कोई नहीं। सर हैंग हो गया आपका। सब हो जाएगा, स्क्रीन भी आ जाएगा, स्क्रीन भी आ जाएगा। आ जाओ। हेलो जी, थोड़ा स्क्रीन आ गई। ये है जी। अभी किसी सुबह 11 बजे बैच में किसी बच्चे ने बोला कि सर स्क्रॉल, उसने स्क्रॉल किया, तो मैं समझ गया कि बच्चा कहाँ से है। एनीवेज, तो संतोष सर ये बाय प्लेइंग जो है ये मतलब पार्टिसिपल है या इन्फिनेटिव है सर? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बाई के बाद लगता है, तो ये अगर प्रेपोजिशन के बाद लगेगा तो जेरेंडी तो होगा। ओके। और देखिए गाइस, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब तक का सफ़र देखिए। ये जो आप देख रहे हैं हैव टू, आप थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूँ। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, यही है ना? मुझे जाना, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ रहा है, याद कीजिए क्या था? आई एम हैविंग टू। ओके। फिर आपने देखा कि मुझे खाना पकाना पड़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव हैड टू कुक फूड। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आई हैव हैड टू वर्क हार्ड टू अचीव दिस। ठीक है, टू रीच हियर या टू अचीव दिस। चलो ये अचीव करने के लिए, टू अचीव दिस या अचीव इट, ये हो गया। ओके। मुझे कई सालों से मेहनत करनी पड़ रही है। आई हैव बीन हैविंग टू वर्क हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सर स्क्रीन फिर से गया। अरे यार, व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन? इट्स नॉट विजिबल टू। दिख रहा है सर,
दिख रहा है ओके सर, स्क्रीन visible. स्क्रीन It's visible. तो स्क्रीन को टच करेंगे तो जाता है। स्क्रीन को मैं टच कर दूं? अगर मैं मोबाइल पे टच करूंगा तो स्क्रीन जाता है। क्या हो रहा है? स्क्रीन इज विजिबल बट व्हाटएवर यू आर राइटिंग नॉट विजिबल। स्टॉप। राइट नाउ इट्स ओके सर। हां इट्स ओके। स्लो हो गया होगा। ठीक है, ऑडियो सर ठीक चल रहा है सर। यानी कि जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं सबका इंटरनेट खराब है आज। यस सर, यस सर। उन्होंने कंज्यूम कर लिया। अब 1 घंटे बाद नया आ जाएगा आप लोगों के पास इंटरनेट। एनीवेज, चलिए यहाँ तक देखिए गाइस, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा था? हाँ, मान के चलो। यस सर, यस सर, यस सर। फिर हमने इसको देखा कि भाई मुझे कल वहाँ जाना पड़ा, तो क्या था? आई हैड टू गो देयर यस्टरडे। ठीक है। मुझे कल किसी से मिलना था, तब भी आई हैड टू मीट समवन यस्टरडे, है ना? फाइन। उसके बाद है कि मुझे रोज धोती पहनना पड़ता था। अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे रोज धोती पहनना पड़ता था, तो इसकी इंग्लिश भी है कि या तो आप हैड टू बोलो कि आई हैड टू वेयर धोती एवरी डे, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई यूज टू हैव टू, यू नो, आई यूज टू हैव टू वेयर धोती एवरी डे। तो ये यूज टू हैव टू यूज नहीं होता है, ये जुबान पे लोगों के नहीं है। इसकी जगह लोगों ने क्या कर दिया है? हैड टू से ही काम चलाते। मैं ये साबित करना चाह रहा था। तो यहाँ तक मैं मान के चलूँ? ओके है? यस सर। यहाँ तक मान के चलो, ठीक है। चलिए, क्योंकि रैपिड फायर में सब पूछ लूँगा। इसके बाद फिर आता है कि आप इसी हैव टू को आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगा सकते हो। कैसे? कि जैसे आपने बोला कि मुझे कोई ऐसा सेंटेंस बोलो, खाना पकाना पड़ रहा था, कंटिन्यूटी दिखा दो, खाना पकाना पड़ रहा था। जैसे प्रेजेंट में बोलते मुझे खाना जी, जैसे मुझे खाना पकाना पड़ रहा है प्रेजेंट में, पास्ट में ऐसा करना पड़ रहा था, उसको भी आप यहाँ बोल सकते हो जी। आप वाज वर लगाओ, और चूंकि आपको वर में आईएनजी चाहिए तो आपको हैव में आईएनजी कर दोगे तो हैविंग हो जाएगा, और इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है, ये बहुत शोर हो रहा है। तो आई वॉज हैविंग टू कुक फूड। ओके, कोई बोले कि मुझे उसको फॉलो करना पड़ रहा था, यानी कि मैं चाहता नहीं था लेकिन मुझे उसे फॉलो करना पड़ रहा था, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि आई वॉज हैविंग टू फॉलो हिम। आई वॉज हैविंग टू फॉलो। तो ये सब अचानक जब कभी इस्तेमाल आएगा तो आप यूज़ कर सकते हो। मार्केट में सबसे फेमस जो है वो हैव टू और हैड टू ज़्यादा चलता है, कि मुझे जाना है हैव टू गो, मुझे जाना पड़ा हैड टू गो। ये सब ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत पड़ी कि नहीं यार भाई मुझे ना वो करना पड़ रहा था, तू मानेगा नहीं, तो आई वॉज हैविंग टू डू दैट, यहां पर आप लगाते हो। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? आई हैड टू गो। हाँ, मुझे जाना मतलब कोई घटना घटने से पहले मुझे जाना पड़ गया था, उसके आने से पहले मुझे खाना खाना पड़ गया था। जैसे आई हैड टू ईट फूड बिफोर ही केम। अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका कोई मतलब समझ गया? हाँ। अगर मैं लिखूं कि आई हैड टू ईट फूड बिफोर ही केम, यानी कि उसके आने से पहले मुझे खाना खाना पड़ गया था, तो इन दो का कोई डिफरेंस बता सकता है? आई हैड टू ईट ये, और आई हैड टू ईट, क्या डिफरेंस है? आई हैड टू ईट में करना पड़ा, इसमें हैड टू ईट में आई हैड टू ईट में इसका फोर्सफुली करना पड़ा। इसका वही डिफरेंस है कि कोई बंदा बोलता है कि आई वेंट और आई हैड गॉन, यू नो, समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं यहाँ भी मैं गया था, मैं गया या मैं गया था, कहने का मतलब है कि जब ऐसा हो कि ये होने से पहले ही ये हो गया था, तभी पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं ना, याद कीजिए। तो
कोई बोले कि यार तुम्हारे घर पहुंचने से पहले उसे घर छोड़ना पड़ गया था, मैं हिंदी लिख रहा हूं, तुम्हारे घर आने से पहले उसे घर छोड़ना पड़ गया था, तो कैसे बोलोगे? He had to leave the house leave the house before you came home, तुम्हारे घर आने से पहले। तो इस तरीके से ओके तुम्हारे ऑफिस से लौटने से पहले मुझे लैपटॉप शट डाउन करना पड़ गया था, तो I had to shut down my laptop before you came home from office। इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ेगी तुरंत यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था? पास्ट परफेक्ट था। उसके बाद हमने क्या देखा भाई? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा। इसमें क्या था? हैड बीन लगेगा इसके अंदर। आई हैड बीन हैविंग टू, कि मुझे उसके कपड़े धोने पड़ रहे थे जब से मेरी शादी हुई, तब से धोने पड़ रहे थे, तो आई हैड बीन हैविंग टू वॉश हिज क्लोथ्स सिंस आई गॉट मैरिड। कोई अपनी कहानी सुनाए, आप बीती सुनाए कि अरे क्या बताऊं सखी, जब से शादी हुई कपड़े धोने पड़ रहे थे मुझे, तो ऐसे भी दिखा सकता है। आई हैड बीन हैविंग टू, जी मुझे रोज चाय बनानी पड़ रही थी, अगर ऐसा दिखाना है तो आई हैड बीन हैविंग टू मेक टी डेली। और वो जितना भी टाइम दिखा दे, फॉर 5 years, फॉर मान लो कि 5 साल से, 2 साल से, फॉर 2 years। तो ये वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यूज कम होता है, बट आपको पता होना चाहिए। मुझे अपने बच्चे को अपने से दूर रखना पड़ रहा है उसकी भलाई के लिए, अब ऐसा करना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू कीप माई चाइल्ड अवे फ्रॉम मी फॉर हिज बेटरमेंट, है, करना पड़ेगा। खैर, अब हम इसको पूरा प्रेजेंट पूरा पास्ट हो गया, अब इसको हम फ्यूचर में ले चलते हैं। फ्यूचर में मैं कहूँगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट तक ही रहे, यही ज़्यादा चलता है, बाकी टेंस लगा सकते हो, चलता नहीं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा सब्जेक्ट, आजकल सबके साथ विल है, तो विल के बगल में लगाइए हैव, और यहां लगा दीजिए टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। हिंदी क्या होगा? मुझे जाना पड़ेगा। तुम्हें इसी कमरे में सोना होगा, तुम्हें इसी कमरे में सोना होगा, कैसे हो जाएगा? You will have to sleep in this room. Only in this room. इन दिस ओनली लास्ट में भी लगा सकते हो, यहाँ चलेगा इन दिस रूम ओनली, या ओनली इन दिस रूम भी लगा सकते हो, ये इसी को मॉडिफाई करेगा, डोंट वरी। ठीक है, आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। You will have to submit your document. तो ये बाकी फ्यूचर में इसका यूज नहीं होता है। मैं चाहूँ तो इसमें विल बी हैविंग टू लगा सकता हूँ, बट चलता नहीं है, तो इसको यहीं तक रखिए। तो ये आपका हो गया हैव टू को पूरे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जगह देना। अब इसको आप स्पेकुलेशन दिखाने के लिए आप मे के बगल में जगह दे सकते हो। मे के बगल में दोगे तो क्या हो जाएगा? मे हैव टू। माइट के बगल में जगह दोगे तो माइट हैव टू हो जाएगा। आप चाहो तो वुड के बगल में भी जगह दे सकते हो, तो क्या हो जाएगा? ये वुड हैव टू। वुड हैव टू। कुड है तो क्या हो जाएगा? कुड हैव टू। ये सब चलता है, जिसमें वुड और कुड में लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं, बट एक बार देख लेते हैं। जैसे मुझे शायद वहां जाना पड़ेगा। अब शायद जाना पड़ेगा, वो शायद अगर मेरा 20-30% है तो मैं कैसे बोलूंगा? I may have to go there. have to go there. Might. 50% है तो I may have to go there.
यू नो, इस तरीके से बोल सकता हूँ। तो मे और माइट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसके लिए, तो आप यूज़ कर सकते हो। सर और एक बार मे और माइट बताएंगे जी क्या? जी, जैसे यहाँ पर एक बंदा है सपोज, सर स्पेकुलेशन मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं इसमें? अंदाजा। जैसे यहाँ पर अभी Okay. बताता हूँ, देखो ये एक लड़की है, ओके, इन्होंने अपने हस्बैंड को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर रंगे हाथों समझ रहे, रेड हैंडेड किसी बालिका के साथ ये चलो इश्क लड़ाई कर रहे थे, वाइफ ने देख लिया। अब वाइफ कह रही कि यार मुझे इसको तलाक देना पड़ सकता है, मतलब देगी नहीं बट मन में ये भी चल रहा है कि शायद देना पड़ सकता है, मुझे इससे अलग रहना पड़ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या बोलेगी? अगर ये बोलेगी नहीं मुझे तलाक देना ही होगा, तब तो बोलेगी आई विल हैव टू, यू नो, आई विल हैव टू डाइवोर्स, देना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर, विल हैव टू हो गया। मुझे देना ही देना है तो नॉर्मल बोलेगी आई हैव टू डाइवोर्स, यू नो, ऐसा बोल सकती है। लेकिन यहाँ 50-50 है, तो मे या माइट का सहारा लेगी कि आई मे हैव टू डाइवोर्स। फाइन, यहाँ पर इस लड़की की इंसल्ट हो गई जहाँ ये जॉब करती है, बॉस ने सबके सामने डांट दिया। अब ये कह रही कि यार शायद ना मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, यू नो, उसमें शायद लगा रही कि शायद मुझे यह नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो कैसे बोलेगी? आई या तो मे या माइट लगाएगी, या तो बोले आई मे हैव टू लीव दिस जॉब, या आई माइट हैव टू लीव दिस जॉब। ये है, तो मे और माइट के साथ बड़ा अच्छा इसका यूज होता है। आपका कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और कोई वहाँ मरीज के साथ रुकने वाला नहीं है, वो आप कह रहे अरे यार शायद मुझे रुकना पड़ेगा, क्या पता अभी कोई और आ जाए बट आपको लग रहा है यार शायद मुझे रुकना पड़ेगा, तो कैसे बोलोगे? I might have to stay there. I may have to stay there. आई माइट Here. हैव टू, या जो भी आई माइट हैव टू स्टे In the हाँ hospital. इन द हॉस्पिटल विद द पेशेंट, स्टे विद द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। ओके, जैसे कि मेरी आंखों में चुभन है और डॉक्टर साहब ने मुझे आज एक मेडिसिन दिया। मिस्टर मोहनलाल आप ही की बात हो रही है। इन्होंने मुझे मेडिसिन लिखा है जिसकी कीमत थी अप्रोक्स 400 रुपये और इतना सा था वो, तो 3 ml पैक। हाँ लेकिन अच्छा है। तो मैं बोलूँ कि मान लीजिए कि इससे फ़ायदा नहीं है, अब मैं कहूँ कि नहीं यार अब मुझे ना कोई और दवाई लेनी पड़ सकती है, तो मैं यहाँ पर कैसे अंग्रेजी यूज़ करूँगा? I might have to take some other medicine. Another? might have to some other या some other medicine? या क्या बोलते हैं? आई ड्रॉप कहते हैं इसको, है? some other, another आई ड्रॉप। Might have to. तो माइट हैव टू का मतलब है कि मुझे भी नहीं पता बट क्या पता ऐसा मुझे करना पड़े, डाउट है। अपर्णा बताओ कुछ आ रहा है समझ में? हाँ सर, आ रहा है ना? कोई बोले कि यार मुझे ना दोबारा से शायद इन्फिनिटिव सीखना पड़ सकता है, तो कैसे बोलेगा? आई माइट I might have to learn infinitive again. तो ये है, इसमें डाउट है कि शायद ऐसा करना पड़ सकता है, फुल श्योरिटी नहीं है, लेकिन करना ही पड़ेगा तब तो विल हैव टू, आपको विल हैव टू लगाना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद मैं बस अभी हैव टू की पोजीशन आपको बता रहा हूँ कि पूरा प्रेजेंट ले लिया, पास्ट ले लिया, फ्यूचर ले लिया, मॉडल में भी इसने मे और माइट को पकड़ा है स्पेकुलेशन के लिए। अब देखिए कंडीशनल को कैसे पकड़ता है। जिनको कंडीशनल नहीं पता है वो दिमाग ना लगाए, जिनको पता है वो दिमाग लगाए। कैसे पकड़ेगा कंडीशनल को देख लीजिए। अगर मैं कंडीशनल सेकंड उठा लूं, मैं बोलूं
कि अगर वो यहाँ या अगर वो मेरे घर आती, अगर वो मेरे घर आती तो मुझे उसके लिए चाय बनाना पड़ता। ना वो आई ना मुझे चाय बनाना पड़ रहा है। कल्पना है कि नहीं, देख लीजिए, है ना? इमेजिनेशन है। मैं ऐसे प्रेजेंट टाइम में बैठा हुआ हूँ, बैठे बैठे बात कर रहा हूँ कि यार अगर वो आती, मतलब आई ही नहीं है, अगर वो आती तो फिर मुझे ये करना पड़ता, ये करना पड़ता, रोज नई नई सब्जी खिलानी पड़ती, व्हाटएवर। तो अब यहाँ पर मैं इसको जब अंग्रेजी में बोलूँगा कि अगर वो आती, if she came to my house, I would have been make tea for her। तो आप देखिए कि would के साथ have to लगा कि नहीं लगा। देखिए would प्लस have to, साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार अगर मैं छोटी होती, शॉर्ट हाइटेड होती, या मेरी हाइट कम होती, तो मुझे ना हील वाले शूज पहनने पड़ते, मैं हिंदी भी लिखता हूँ कि अगर मेरी हाइट कम होती तो मुझे हील वाले शूज पहनने पड़ते। तो इफ या तो if I were short height, I would have to wear heel shoes. I would have to wear, क्या बोलते हैं उसको, हील वाले जूते को? सर हील्स ही बोलते हैं, हील, पॉइंटेड हील ऐसे ही बोलते हैं। हील से I would have to wear heels. हाई हील्स हैं। हाई हील्स हाई। तो कंडीशनल सेकंड में है, अभी तो थर्ड में भी इसका इस्तेमाल होगा। तो सेकंड समझ में आ रहा है? जैसे कोई बोले कि यार अगर मैं पुलिस में होता ना, अगर मैं पुलिस ऑफिसर होता तो होली दिवाली सब में मुझे ड्यूटी पे जाना पड़ता, वो है ना हमारे ग्रुप में सोनाली पुलिस है, पुलिस में उनको पता होगा, त्योहार में भी जाना पड़ता है। तो अगर मैं एक पुलिस वाला होता, इफ आई वर a police officer, I would have to go to office, I would have to go office on holidays or holy Diwali, in any festival, in any festival। तो ऐसा करना पड़ता, अगर ये होता तो ये करना पड़ता, अभी ना है ना करना पड़ रहा है, सिचुएशन वो है, इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। कल्पना होगी, चली गई कल्पना। यस सर, हूँ सर। यार देख, ओके, यस सर, आई एम देयर। तो ये है, और इसी को अगर मैं कंडीशनल थर्ड में ले जाऊं, कंडीशनल थर्ड कि अगर कल तुम वहां गए होते तो तुम्हें नाचना पड़ जाता बॉस, नाचना पड़ता। अगर कल तुम if you had been gone there, बस मेरी बारी, बस। ये रिकॉर्डिंग आप लोग सुनेंगे तो इतना शोर मचेगा, समझ नहीं पाएंगे। कंडीशनल थर्ड का जो रिजल्ट है वो वुड हैव के बगल में V3 होता है, मानते हैं ना आप? yes, तो आराम से पहले सुन लीजिए। पहले तो वुड हैव, और यहाँ थर्ड मतलब हैड टू, वुड हैव हैड टू। देखिए कहाँ चला गया। तो तुम्हें नाचना पड़ जाता, यू वुड हैव टू डांस। जिनको नहीं पता कंडीशनल, वो दिमाग मत लड़ाइए। मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ कि एक जगह आपने सीखा वुड हैव टू, और अभी क्या है ये, अभी है वुड हैव हैड टू, यही है ना? यस, ये है आपका कंडीशनल थर्ड। ये थर्ड है, और ऊपर वाला क्या है? कंडीशनल सेकंड है। सेकंड रिकॉर्डिंग हो रही है, इतना अंतर है। जैसे कि
अगर कल मैं बीमार ना होता तो मुझे उसके साथ जाना पड़ जाता। अगर कल मैं बीमार नहीं होता तो मुझे उसके साथ जाना पड़ जाता। तो मैं कैसे बोलूँगा? If I had not been ill, if I I had had not been, not I would have been had to ill yesterday. I would have had I to would go have with her. Have had to. I would have had to go with her. आई वुड हैव हैड टू गो विद हिम, उसके साथ जाना पड़ जाता। तो देखिए कि ये जो हैव टू है ये कहाँ कहाँ नहीं पहुंच रहा है ना, हर जगह। ऊपर जाना का नाना लिखा हुआ है सर। नाना हो गया? किधर हो गया? कहाँ गया नाना? ओके, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। तो ये है हैव टू, हर जगह पहुंच रहा है। ओके जी, फाइन। अगर कल तुम थोड़ा भी कुछ बोलते ना तो तुम्हें उसे घूस देना पड़ जाता। तो इफ यू हैड, कैसे होगा? कैसे होगा? If you had spoken a bit yesterday, If you had spoken something, you would have to give him bribe. You would have had to you would have had to give him bribe. यहाँ पर मैं आपको नारेशन दिखाऊं। एक सेंटेंस है, उसने कहा, he said, I have had to work hard to be an actor. अब मैं कहता हूं भाई इसका जरा इनडायरेक्ट स्पीच करके दिखा दीजिए, तो पता है क्या हो जाएगा? कोई कर सकता है इनडायरेक्ट स्पीच? He said that he had to work hard to be an actor. बाकी लोग समझ भी पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कि यस सर। ऐसा लिखा हो और मुझे इसका इनडायरेक्ट करना हो, तो मैं ही सेड, तो ही सेड है, मैं बीच में दैट लगाऊंगा, ही सेड दैट। He had had. हाँ, कहीं पर ओह जसवंत जी बहुत ऑडियो खराब है। हाँ, बंद कीजिए। तो अब ये जो आई है, ये आई कौन है? ये ही है, यू नो। तो ही, अब ये जो हैव है, याद है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैड। और ये तो पहले से हैड टू है, वो हैड टू ही रहेगा। तो ही हैड टू वर्क हार्ड टू बी एन एक्टर। अगर इस तरह से सेंटेंस मिले तो कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि हैड टू क्या होता है। वो समझ जाएगा कि अच्छा, यानी कि उसने कहा कि उसे एक्टर बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, ऐसे समझेगा ना, ऐसे समझ जाएगा। तो डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो टेंस बदल जाते हैं दोस्तों, ये सबको पता है कि टेंस बदल जाते हैं। जैसे मैं एक और नॉर्मल आपको बताता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि ही सेड, उसने कहा आई हैव टू गो, मैं कहता हूँ जी इसका इनडायरेक्ट करो, तो ये हैव टू चेंज होगा कि नहीं होगा? खुद ही सोचिए, हो जाएगा ना चेंज? तो क्या हो जाएगा? He said he had to go. He said that he had, है ना? he had to go. तो इनडायरेक्ट स्पीच में सब बदल जाते हैं। इसका इनडायरेक्ट करके देखिए कि he said I am having to cook food, जरा कीजिए तो इनडायरेक्ट। I was. He said that that he was He was having. He was having. तो he was having to He was having to cook food. यही ऑडियो जसवंत जी, ऑडियो झरझरा रहा है पूरा। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि he said I have had to try a lot to convince her, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? He said that he had to try तो a he lot. had to try a lot to convince her। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। कभी आप कोई कुछ लिख रहे हैं, राइटिंग लिख रहे हैं, मतलब कुछ लिख रहे हैं, स्टोरी या कुछ भी, उसमें आप यूज कर सकते हैं।
अगर ये डायरेक्ट स्पीच में होता कि उसने कहा, ही सेड कि मुझे ना यार 10 साल से या 5 साल से इस काम को करना पड़ रहा है, आई हैव बीन हैविंग टू डू दिस वर्क फॉर 5 years, और मैं बोलूँ कि इसका भाई चेंज करो जरा, इनडायरेक्ट करो, तो क्या हो जाएगा? He said that he had been having to do that work for 5 years. इससे ये पता चलता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो हैव बीन है वो हैड बीन हो जाएगा। इसका ख्याल रखिए।